नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। भगवान राम अपने भव्य धाम में पधारे। पूरे हिंदुस्तान में राम ज्योति जल रही है। प्रधानमंत्री के घर से लेकर छोटे छोटे शहर में इस वक्त दिवाली मनाई जा रही है। 496 साल बाद हिंदुस्तान के इतिहास में आज की तारीख आई है। सच में आज भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, ये कहने का मन हर हिंदुस्तानी का कर रहा है। रामलला की तस्वीर, वो मोहक मुस्कान आपने देखी, ऐसा लगा रामलला बस बोल पड़ेंगे। ऐसा लगा अयोध्या में सच में वैकुंठ धाम उतर आया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा उसी दिव्यता से की गई। जानते हैं, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो मंदिर का विरोध करने वाले क्या कर रहे थे? मंदिर विरोधी ज्यादातर नेता भी उस वक्त अयोध्या की तस्वीरें ही देख रहे थे। इस वक्त आप देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, किसी भी हिस्से में रहकर के टीवी देख रहे हो, आसपास नजर दौड़ाएंगे तो साफ पाएंगे कि राम मंदिर पर ऑल इंडिया सर्वे आज हो चुका। हर घर में एक राम लहर पहुंच गई है। मोदी विरोधियों को जिस लहर का डर था, वो लहर इस वक्त पूरे देश में दिखाई दे रही है। राम को लाने का इनाम नरेंद्र मोदी को आज ही मिल गया है। मोदी ने आज जो राम के बारे में कहा, हिंदुस्तान के लिए राम क्या है, मोदी ने किस तरह समझाया, इसके लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। 2024 में राम मंदिर के बाद आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आप जान जाएंगे। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। हमारे राम आ गए हैं। हमारे प्रभु राम आ गए हैं। अयोध्या में अध्याय लिखा गया, एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसके सामने 400 सीटों का आंकड़ा कम पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी टीवी ही देख रहे थे। 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में सारे हिंदू वोट ट्रांसफर हो गए। मुस्लिम वोट भी जुड़ने लगा है। मंदिर विरोधियों को आज समझ में आया राम क्या है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नेति भी है, राम नीति भी है। हिंदुस्तान में 75 साल से मंदिर विरोधी गैंग सत्ता को डर दिखाता रहा। ये कुछ वैसा ही डर था जैसे 1528 में मंदिर तोड़कर उस वक्त के मुगल शासक ने पैदा किया था। मंदिर टूट गया, हिंदुओं का हौसला नहीं टूटा। राम नहीं छूटे। राम भक्तों ने अपने राम को दिल में बसाया। अयोध्या में राम मंदिर नहीं था तो अपने अपने घरों में राम मंदिर बिठाया। जैसे राम ने तुलसीदास जी को भेजा हर घर में रामचरित मानस पहुंचाने के लिए, वैसे ही राम जी ने 2014 में हिंदुस्तान की सत्ता बदली। एक गरीब सनातनी पिछड़े वर्ग के हिंदू को सिंहासन पर बिठाया और फिर 22 जनवरी 2024 को यह मंदिर बना। भगवान राम ने ही मोदी से यह काम करवाया। राम ने ही मोदी को चुना। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं।
एक पल के लिए सोचिए मोदी ने जिस अंदाज में अनुष्ठान पूरा किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद साष्टांग प्रणाम किया। ग्यारह दिन का कठिन व्रत खोलने के बाद गुरुजन को प्रणाम किया। कोई और नेता करता? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मोदी से पहले राम मंदिर का मतलब था मुस्लिम वोट का छूटना। आज मोदी ने राम धाम से हिंदू को भी जोड़ा, राम नाम से मुस्लिम को भी करीब किया। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। 496 साल। सोचिए, इतने साल भगवान राम ने इंतजार किया अपने महल में आने के लिए, अपने घर आने के लिए। इन 496 सालों में हिंदू टूटे नहीं, हिंदुओं ने शक्ति नहीं खोई। जिन्होंने राम मंदिर तोड़ा था उनका वंश खत्म हो गया। हर सनातनी को भरोसा था एक न एक दिन कोई तो आएगा, रामलला का भव्य मंदिर फिर से बनवाएगा। और फिर काल चक्र घूमा। 1528 में जो मंदिर तोड़ा गया था, 2014 के बाद उस मंदिर को बनाने वाला इस देश को चलाने लगा, इस देश का प्रधान बना और वहां से नया विधि विधान बना। इसीलिए तो रामलला को उनका घर दिलाने के बाद मोदी का गला रूंध गया। उस पीड़ा को याद करके मोदी के होठ कांपने लगे। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। आज भारत समेत पूरा विश्व मोदी की ये तस्वीर देख रहा है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री अपने रामलला के चरणों में लेटे हुए हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इसमें एक संदेश छिपा है और वो संदेश ये है कि आज सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, मोदी की ये तस्वीर सनातन की प्राण प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ये नरेंद्र मोदी का सौभाग्य है कि उनके भाग्य में ये पल आया है। ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का विषय है कि वो इस पल में जी रहा है जब रामलला उनको देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मोदी के पास कहने को बहुत कुछ है, मगर उनके कंठ अवरुद्ध है। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। ये कहानी एक सपने की है, एक हौसले की है, और उस हौसले की बदौलत उस सपने को हासिल करने की है। रामलला हम आएंगे मन दशक में सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा ने मोदी का मार्गदर्शन किया, उन्हें भरोसा दिया और 2024 में मोदी ने अपने सपने को साकार किया, रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण किया।
15 अगस्त 1947 और 22 जनवरी 2024, ये दोनों तारीख हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा याद रखेगा। ये दोनों ही आजादी के दिन हैं। आज अयोध्या आजाद है, आज राम आए, मुगलों की निशानी समाप्त हो गई, सनातन का नया स्वर्ण युग आया। मंदिर बनाने का जिक्र आते ही जो आग का डर दिखाते थे, उनकी गर्मी शांत हो गई। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। मोदी की स्पीच की शुरुआत राम राम से हुई, अंत जय सिया राम पर हुआ। प्रधानमंत्री ने 35 मिनट में 114 बार राम का नाम लिया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिली, मगर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराकर नरेंद्र मोदी ने सही मायनों में 22 जनवरी की तारीख को सिविलाइजेशनल फ्रीडम के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये मोदी की निर्जल तपस्या का फल है, एक ऐसी तपस्या जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले, सीएम बनने से पहले, बीजेपी का महासचिव बनने से पहले एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, एक संघ प्रचारक के तौर पर कई वर्षों का तप किया और अंततोगत्वा उन्हें इस तपस्या का फल रामलला के भव्य राम मंदिर के तौर पर मिला। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। आज मोदी ने मंदिर विरोधियों को बता दिया, अच्छी तरह समझा दिया कि अगर उन्होंने ये काम किया होता तो वो भी 400 प्लस ला सकते थे। मगर अब रामलला का काम मोदी ने किया है तो चुनावी यात्रा में फल भी मोदी को ही मिलेगा। राम मंदिर के रूप में बीजेपी के घोषणा पत्र का एक और बड़ा मुद्दा आज पूरा हो गया है। रामलला के मंदिर को लेकर मोदी ने जो गारंटी दी थी वो गारंटी अब पूरी हो गई है।
और इस वक्त यानी चुनावी सीजन में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर बीजेपी के पक्ष में करीब करीब वैसा ही माहौल नजर आ रहा है जैसा 1984 में कांग्रेस के लिए महसूस किया जा रहा था, जब राजीव गांधी ने 414 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। मगर मोदी ने चंद घंटों में 24 के चुनाव का नतीजा भी सील कर दिया। यह करीब करीब तय कर दिया कि जब 24 के चुनाव के बाद ईवीएम खुलेगा तो 400 प्लस का आंकड़ा बीजेपी के पास ही दिखेगा, क्योंकि मोदी को सबका वोट मिलेगा, हिंदू भी साथ देगा, मुस्लिम भी साथ देगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है, आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। यम पालयसि धर्म त्वं धृत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम भिरक्षतु। अर्थात जिस धर्म का पालन तुम इतने परिश्रम से कर रहे हो, वो धर्म तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, उस समय प्रभु श्री राम की मां कौशल्या ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया था। आज रामलला वनवास से वापस आ गए। 14 साल के वनवास से नहीं, 496 वर्षों के बाद एक बार फिर से सुनिए, 496 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने जन्मस्थान में विराजमान हो गए। रामलला के वनवास को खत्म करके उन्हें उनके घर में विराजमान करवाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। इसीलिए तो रामलला के चरणों में मोदी है। मोदी के राम आ गए, देश के राम आ गए। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा, मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। अर्थात मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। भगवान राम ने नरेंद्र मोदी को इसी काम के लिए अयोध्या धाम भेजा था। मोदी को उनके राम मिल गए, मोदी के राम को उनका घर मिल गया। मोदी टकटकी लगाकर रामलला को निहारते रहे। देखें भी क्यों ना, रामलला टेंट से निकलकर अपने भव्य मंदिर में जो आए, लाने वाले मोदी ही हैं। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। विरोधी राम में नेगेटिविटी ढूंढते रह गए, मोदी पॉजिटिविटी लेकर आ गए। प्रधानमंत्री ने आज जब राम का नाम लिया तो किसी को नीचा नहीं दिखाया, सबको अपना बताया। राम सबके हैं का सही अर्थ समझाया। अब राम का वनवास खत्म हो चुका है, रामलला अपने घर आ चुके हैं। लेकिन अब आगे क्या? नरेंद्र मोदी ने अभी से इसकी भी शपथ ले ली है। राम का काम करने के बाद मोदी राम के भक्तों के हर वर्ग से जुड़े लोगों के काम में जुट गए हैं। मोदी ने ये तस्वीरें खुद शेयर की हैं। सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आशीर्वाद से मोदी भारत का भविष्य बदलने वाली दिशा में आगे बढ़ गए हैं। विरोधी काफी पीछे छूट गए हैं। राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए
राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में आज रामलला की प्रतिष्ठा हो गई। रामलला की मनमोहक छवि तो आपने देख ली होगी, लेकिन राम मंदिर अंदर से कैसा दिखता है? मंदिर के स्तंभ कैसे हैं? गर्भगृह के पास की नक्काशी कितनी सुंदर है? इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त राम मंदिर के अंदर ही हैं। उनकी रिपोर्ट देखकर राम मंदिर की भव्यता को आप भी महसूस कीजिए। जिस मंदिर पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, उस भव्य राम मंदिर में इंडिया टीवी की टीम पहुंचे है। और सबसे पहले अगर आपको बताएं कि आखिर जो श्रद्धालु आएंगे वो कैसे आएंगे, ये सिंह द्वार है। सिंह द्वार से बाहर जो है वहां पे मेन एंट्री है। मेन एंट्री पे जैसे ही कोई श्रद्धालु आएगा, लगभग 12,000 वहां पे लॉकर बने हुए हैं, उसमें उनको अपना मोबाइल फोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा करने होंगे। उसके बाद अंदर आकर ये जो सिंह द्वार है वहां से प्रवेश होगा। और सिंह द्वार क्यों कहा जा रहा है इस सिंह द्वार को? पीछे अगर आप देखें तो जबरदस्त मूर्ति सिंह की बनी हुई है दोनों ही तरफ। और इसके अलावा हाथी जो कि शुभ माना जाता है भारतीय परंपरा में, उसकी मूर्ति यहाँ पर है। और इन 32 सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन की बात कर लें तो जब इस मंदिर को बनाने का फैसला हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना और मंदिर को बनाने के बारे में फैसला हुआ, तो यह तय किया गया कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र बिंदु के तौर पर इस मंदिर को बनाया जाए। ऐसा मंदिर जिसको कोई भी श्रद्धालु अगर आए देखने तो आस्था के सागर में डुबकी लगाते रहे। और उस लिहाज से फाउंडेशन सबसे ज्यादा जरूरी था कि ऐसा मंदिर आप बनाएं जो कि 1000 साल तक अगर वो रहे तो समझा जा सकता है कि कितना चैलेंजिंग काम था। खासतौर पे तब जब यहाँ के मिट्टी की जांच की गई तो पता चला कि ये तो बलुआ मिट्टी है, यानी कि ये मिट्टी ऐसी है जो कि भुरभुरू है। अब ऐसे भुरभुरी मिट्टी पे कोई ऐसा फाउंडेशन खड़ा नहीं हो सकता था। तो उसके बाद इंजीनियर्स का सहयोग लेकर, देश के जो टॉप इंजीनियर्स हैं उनका सहयोग लिया गया। और उसके बाद ये तय किया गया कि यहाँ पर एक पूरी गहरी खुदाई की जाएगी और खुदाई के बाद एक आर्टिफिशियल जमीन तैयार की जाएगी। और वो जमीन ऐसी होगी जो कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो। और उस लिहाज से अलग अलग IIT रुड़की की बात कर लें, चेन्नई की बात कर लें, इन सब ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया और ऐसा रॉक स्टोन तैयार किया गया। उसको इस प्रक्रिया के तहत, राफ्टिंग के तहत उसको ऊपर लगातार बढ़ाया गया था, जो कि बहुत मजबूत फाउंडेशन का काम जिसने दिया। फाउंडेशन के बाद यह समस्या ये थी कि अगर आपको पत्थर का मंदिर बनाना है तो पत्थर सीधे सीधे डैम्प ले लेता है। और उस स्थिति में बहुत जरूरी था कि वो डैम्प ना ले। और वहां पर फिर ग्रेनाइट मंगाकर, कर्नाटक से ग्रेनाइट मंगाया गया और ग्रेनाइट की कई सारी लेयर्स लगाई गई। और उसके बाद प्लिंथ का काम पूरा हुआ, फिर यह मंदिर बनाना शुरू हुआ। मंदिर पे अब आगे बढ़े तो 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद अब मंदिर के इस जगह पे पहुंचते हैं। लेकिन जो श्रद्धालु ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को खासतौर पे घुटने में समस्या रहती है तो 32 सीढ़ियां चढ़ने में उनके लिए मुश्किल होगा, तो उसके लिए अलग से भी रैंप की भी व्यवस्था है, लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि किसी भी श्रद्धालु को किसी शारीरिक समस्या की वजह से रामलला के दर्शन में कोई समस्या ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट ने। और वहां से जैसे आप सामने आते हैं तो इसमें शुरू के हिस्से में 5 मंडप बनाए गए हैं। वो मंडप अलग अलग हैं, नृत्य मंडप, उसको हम देख सकते हैं। और इस मंडप को अगर आप देखें तो सबसे पहले
इस मंडप के खंभों को देखें, तो समझ में आएगा कि किस खूबसूरती के साथ उन खंभों को बनाया गया है। और उसमें अलग अलग आकृतियां हैं भगवान की, गणेश की, लक्ष्मी की, नटराजन की, इसमें कई सारी आकृतियां हैं। और उन खंभों पे अगर पूरे मंदिर के अगर खंभों की बात कर लें और दीवालों की, तो तकरीबन 10,000 ऐसी मूर्तियां हैं। एक बहुत खास बात है कि क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टोन का बनाया गया है, यानी कि इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि जैसे ही आप लोहे या सीमेंट का इस्तेमाल करके उस कंक्रीट के सहारे कोई संरचना को खड़ी करते हैं, उसकी उम्र अधिकतम 80 से 90 साल होती है। उसके बाद वो बिल्डिंग टूट जाती है। जाहिर तौर पर यह मंदिर ऐसा बनाया जा रहा था जो कि 1000 साल तक रहे, तो उस लिहाज से न लोहे का इस्तेमाल किया गया, न सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। एक दूसरी बड़ी समस्या ये फिर आई कि अगर ऐसा मंदिर बनाना हो जो कि हमारे प्राचीन भारत में बहुत सारे उसके उदाहरण हैं, तो फिर कैसे बनाया जाए, क्योंकि वो मंदिर तो हैं आज जो कि इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है, लेकिन उनके बारे में कोई भी अभिलेख नहीं जिनको पढ़कर ये समझा जा सके कि इस मंदिर को उसी अनुरूप कैसे बनाया जा सकता है। वो एक दूसरा चैलेंजिंग काम था। तो उस चैलेंजिंग काम को भी इस लिहाज से पूरा किया गया कि पत्थर को एक दूसरे से जोड़ते हुए उस लिहाज से उसको पूरी बिल्डिंग को खड़ा किया जाए और इस बिल्डिंग को नागर शैली में खड़ा किया गया। शैली के बारे में भी आपको बता दें कि 3 शैलियां थी, नागर, द्रविड़ या बेसर। इन तीनों पे विचार किया गया और फिर तय किया गया कि नागर शैली के मंदिर को बनाया जाए। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो नागर शैली का बेहतरीन नमूना माना जाता है और इस मंदिर को भी उसी रूप में खड़ा किया गया। मंदिर से अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो पहला मंडप है, नित्य मंडप, वो आखिर किस प्रकार का है। यहाँ पर सीढ़ियों से जैसे हम लोग गुजर रहे हैं, जाहिर तौर पर हर तरफ अगर पूरी दुनिया में जय घोष हो रहा है जय श्री राम का, तो इस मंदिर में कैसे संभव ना हो। नित्य मंडप के अंदर जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखें इसकी खूबसूरती, और ऊपर चाहे आप उसके छत को देखें, इसके खंभों को देखें, तो बेहतरीन नमूना आपको दिखेगी कि कितने कायदे के साथ इसकी कशीदाकारी की गई है। और क्योंकि बहुत कम समय में ये बनाया जाना था, तो इसमें इस प्रकार का तकनीक का इस्तेमाल किया गया कि अलग अलग काम जो थे वो अलग अलग जगह पे हो रहे थे और फिर बाद में उनको एक साथ लाकर यहाँ पर जोड़ दिया गया। क्योंकि जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था उसके बाद कोविड का भयावह दौर आया, लॉकडाउन आया और उसमें देश भर में, क्योंकि अलग अलग हिस्सों से सब सामग्रियां मंगाई जा रही थी भवन निर्माण की, चाहे राजस्थान की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो वो एक दूसरा चैलेंजिंग काम था कि कैसे लॉकडाउन के समय भी उसको मंगाया जाए। उन सारी चीजों को, उन सारे चैलेंजेस को पार किया गया और अलग अलग जगह पर इस पूरे संरचना को खड़ा किया गया। नित्य मंडप में जैसे आप अंदर आते हैं तो अंदर ऊपर के हिस्से को देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी और जिस प्रकार के बलुआ पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया है वो इसके खूबसूरती में 4 चांद लगा दे रहा है। और हर तरफ आपको खंबे ही खंबे दिखेंगे और कोई भी खंबा आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो कि प्लेन खंबा हो। बहुत ही जालीदार डिजाइन उसमें बनाया गया है, उसमें मूर्तियां बनाई गई हैं। और नीचे की अगर फ्लोरिंग की बात करें तो इसमें व्हाइट मार्बल का, मकराना जो मार्बल है उसका इस्तेमाल किया गया है नीचे के फ्लोरिंग में, और इनको पत्थरों से बनाया गया है जिसमें आज जिस प्रकार से फूल लगाए गए हैं वो इसकी खूबसूरती को और 4 चांद लगा दे रहे हैं। और इसी तरह से 5 मंडप इसमें बनाए गए हैं। उन 5 मंडपों को अलग अलग नाम दिया गया है, नित्य मंडप, कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप। इस प्रकार के मंडप को आप क्रॉस करते हुए आगे आएं और उन मंडपों को जब आप क्रॉस करके आगे आएंगे तो फिर यहाँ पर सामने नजर आएगा वो प्रवेश, वो एंट्री जिसको लेकर पूरी दुनिया के जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब भव्य राम मंदिर बनेगा, उसका शुभारंभ होगा, मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस आयोजन में शिरकत किया। प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा अनुष्ठान था वो पूरा हुआ और वो पूरा होने के साथ ये मंदिर अब 23 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। एंट्री पे जैसे यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड दरवाजा। अब गणपति विराजे हैं, गणपति के हाथ में लड्डू है और इस तरीके से चारों प्रतिमाएं यहाँ पर गणपति की हैं। यहाँ पर ग्रीनरी का खासा ध्यान रखा गया। अगर आप देखेंगे तो इन सब में बाकायदा पेड़ पौधे लगाए गए हैं और ये पेड़ पौधे ऐसे ही बरकरार रहेंगे। ये एक झरोखा बनाया गया है और ये बहुत बारीक पत्थर का काम किया गया है। ऊपर अगर जोड़ों की तरफ जाएंगे तो ये नागर शैली की मंदिर निर्माण कला के तहत जो कलाकारियां, फूल, पत्ती, कलश बनते हैं वो दिखाई देंगे। आपको यहाँ लटके हुए डमरू भी दिखाई देंगे जो इस वक्त फूलों के नीचे दबे हुए हैं। और अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो इस विशेष आयोजन के लिए फूल से इस पूरे इलाके को सजाया गया था।
अब आपको जरा गर्भगृह की तरफ लेकर चलते हैं और वो 14 सोने के दरवाजे दिखाते हैं जिसको लेकर सब भक्तों की उत्सुकता है। इस कॉरिडोर के जरिए आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, एक और मंडप से होते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि नृत्य मंडप है, और ये प्रभु श्री राम के मंदिर के एक और दरवाजे का सेट है। ये सोने से बनाए गए हैं। LL113 ये इसका मार्किंग है कि कौन से दरवाजे के ये सोने के हैं, और इस तरीके से ये बहुत ही भारी लकड़ी के दरवाजे हैं। इस मंदिर की जब कल्पना की गई थी तो ये द्वार आपको देखेगा तो ये ऊपर जाता है, जो कि दूसरी मंजिल का मंदिर अभी तैयार नहीं है, तो इसको यहां से बंद कर दिया जाएगा। बहुत ही भारी दरवाजे हैं। इस पूरे मंदिर की परिकल्पना मिनिमम 1000 साल के लिए की गई है। तो अंदर सागौन की लकड़ी है और ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। अब आपको हम नृत्य मंडप की तरफ लेकर चलते हैं, तो नृत्य मंडप में भी आपको कुछ इसी तरह का ये दिखाई देगा डोम, और इसमें अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव दिखाई देंगे जिनके ऊपर शेषनाग है। इस तरीके से ऊपर वरुण दिखाई देंगे और उसके ऊपर आपको दिखाई देंगी वीणा बजाते हुए मां सरस्वती। तो ये सब यहाँ पर बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं। और अगर मेरे कैमरामैन एक बार दोबारा उस गुंबद के ऊपर लेकर, माफ कीजिएगा, इस डोम में लेकर जाएंगे, तो आपको जो ऊपर सेंटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये लटका हुआ स्ट्रक्चर है, पत्थर लटका हुआ है। इसको बाकायदा डिजाइन किया गया और बाद में इसे वहां फिट किया गया। ये भी ब्रह्म कमल के आकार का फूल बनाया गया है, जो कि एकदम शिखर पर बनाया गया है। यानी ब्रह्म कमल जो कि भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र और दिव्य माना जाता है, वो है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको दिखाई देगा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गृह मंडप दिखाई देगा। ये गृह मंडप के दरवाजे हैं। हमने आपको ये दरवाजे दिखाए थे और यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। लेकिन गृह मंडप में एक बात और आपको दिखाना चाहते हैं। गृह मंडप में देवांगनाएं हैं और यहाँ भगवान विष्णु आपको दिखाई देंगे, जिनके हाथ में गदा है, शंख है, चक्र है, ये सब दिखाई देंगे। एक और डिटेल देख लीजिए, यहाँ पर जो पौधे लगाए गए हैं उन पर डिजिटल प्रिंटिंग करके प्रभु श्री राम लला और प्रभु श्री राम की तस्वीरें लगाई गई हैं। दिव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको और ज्यादा प्रभु श्री राम के मंदिर की डिटेल्स देंगी। कार्विंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो भी काम किया जा रहा है वो डिटेल्ड काम हो। यहाँ पे आपको छोटे से गज दिखाई देंगे, गज के ऊपर और भी आकृतियां बनाई गई हैं जो कि काफी डिटेल का काम है। और जिन 14 दरवाजों की बात हुई थी उनमें से एक स्वर्ण दरवाजा सामने यहाँ भी है। ऊपर भी आपको फूल पत्ती दिखाई देंगी जो कि नाकर शैली में विशेष होती हैं। और ये वो लकड़ी के दरवाजे जो हमने आपको दिखाए थे, जो बनाए गए हैं, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। इस पर भी देवांगनाएं हाथ जोड़कर स्वागत की भूमिका में आपको नजर आएंगी। ऊपर आप देखेंगे तो इस मंडप को कपड़े से सजाया गया है। आपको बता दें कि ये गर्भगृह का मंडप है जिसमें 3 मंजिल का शिखर होगा, 146 फीट ऊंचा शिखर होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंडप कितना ऊंचा जाएगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो हर कोई प्रभु श्री राम लला के दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ लंबी कतार लगी हुई है। हर कोई अपने कैमरे में राम लला की एक झलक को कैद कर लेना चाहता है। अगर प्रभु श्री राम लला के द्वार की तरफ आप फोकस करेंगे तो आपको सबसे ऊपर भगवान विष्णु दिखाई देंगे, भगवान शंकर दिखाई देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान आपको गेट के द्वार पर दिखाई देंगे। ऊपर अगर आप मेरे कैमरामैन फोकस कर पाए, वहां उस द्वार पर लेटे हुए भगवान विष्णु, शंकर, महेश तीनों दिखाई देंगे। चूंकि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं इसलिए विष्णु की प्रतिमा सबसे लंबी है। उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको प्रभु रामलला दिखाई देंगे। अब मैं अपने कैमरामैन जहान शर्मा को कहूंगा कि वो रामलला पर फोकस करें, अगर वो कर पाए तो, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, हर कोई झलक पाना चाहता है। ये प्रभु रामलला की सबसे नजदीकी सूरत आप देख रहे हैं जिसमें प्रभु रामलला आपको दिखाई दे रहे हैं।